न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। नया साल आपके जीवन में सफलता, सौभाग्य और खुशियां लेकर आए। यह साल बीते हुए साल से भी ज्यादा समृद्ध हो। बीते साल में आपकी जो कामनाएं अधूरी रह गई, वो इस वर्ष पूर्ण हो। शांति, खुशहाली और विश्वास से भरे नए साल के लिए मेरी ओर से अनंत मंगल कामनाएं। देश की 10 बड़ी ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर विभिन्न सरकारी विभागों में कर्मचारी आज से 2 दिवसीय हड़ताल पर चले गए हैं। इन कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने से जहां एक ओर सरकारी कामकाज ठप हो गया है, वहीं आमजन को मिलने वाली सेवाएं भी प्रभावित हो चली हैं। इसी के चलते आज रेवाड़ी में भी अखिल भारतीय रेल डाक यूनियन के बैनर तले इस सेवा से जुड़े कर्मचारी हड़ताल पर रहे। वहीं भारत संचार निगम लिमिटेड के कर्मचारियों ने भी इस हड़ताल में शामिल होकर अपने कार्यालयों के बाहर धरना प्रदर्शन किया। हड़ताली कर्मचारियों का कहना है कि वे अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से संघर्षरत हैं, लेकिन सरकार है कि ध्यान देने को तैयार ही नहीं है। इन कर्मचारियों की मांगों में मुख्य रूप से न्यू पेंशन स्कीम को खत्म कर पुरानी पेंशन नीति बहाल करना, आउटसोर्स पर काम कर रहे कर्मचारियों को रेगुलर करना, विभागों में रिक्त पदों को भरना, सरकारी विभागों से ठेकेदारी प्रथा को खत्म करना, सर्विस के दौरान 5 पदोन्नति समय पर देना, ओवर टाइम रेट बढ़ाना सहित अनेक मांगे हैं। कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर समय रहते सरकार ने उनकी मांगों को पूरा नहीं किया तो अभी तो यह 2 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल है, आने वाले दिनों में यह आंदोलन और अधिक तेज किया जाएगा। मगर कुछ भी हो, सरकारी विभागों के कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने से आमजन को मिलने वाली सेवाएं जरूर प्रभावित हो चली हैं। सरकारी दफ्तरों में आए लोगों से जब इस बारे में बात की गई तो उनका कहना था कि कर्मचारियों की हड़ताल पर चले जाने से उनके जरूरी काम अटक जाते हैं। ऐसे में सरकार को चाहिए कि कर्मचारियों की मांगों पर तुरंत ध्यान दे ताकि सरकारी सेवाएं प्रभावित ना हो। अब देखना होगा कि सरकार इन कर्मचारियों की मांगों को पूरा करती है या फिर कर्मचारियों की चेतावनी का इंतजार रहेगा। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। हड़ताल को लेकर यही कहूंगी कि जो 2004 के बाद सरकार ने हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम बंद कर दी थी, उसको तुरंत लागू किया जाए। इसी बारे में हमारी हड़ताल का मेन मुद्दा यही है कि एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम खत्म की जाए और ओल्ड पेंशन स्कीम तुरंत लागू की जाए सरकार के द्वारा। मामला ये है कि हमारे जो एक तो न्यू पेंशन स्कीम का है मामला कि न्यू पेंशन स्कीम जो है ना, वो उसको सन 2004 से लगाई गई थी, उसको हम हटवाना चाह रहे हैं और जो पुरानी पेंशन जो है उसको हम लागू करवाना चाह रहे हैं। दूसरा ये है कि हमारे जो है 5 पदोन्नति होती थी, 500 जो है सरकार ने डुलमुल रवैये से लागू नहीं कर रही है। और दूसरा तीसरी ठेका प्रथा जो है जो चल रही है उसको हम बंद करवा करके रेगुलर कर्मचारियों की भर्ती करवाना चाह रहे हैं। और हमारे पास में जितनी भी पोस्टें शॉर्ट चल रही हैं उनको तुरंत से तुरंत भरा जाए, ये हमारी मुख्य मांगे हैं। और जो आदमी ठेके पे लगे हुए हैं उनको रेगुलर किया जाए और ठेके प्रथा बिल्कुल बंद करी जाए और पुरानी पेंशन हमारी तुरंत लागू की जाए। इन सभी मांगों को लेकर के आज हम 2 दिवसीय हड़ताल पर, हमारे सर्किल हेडक्वार्टर के आह्वान पर हम 2 दिवसीय हड़ताल कर रहे हैं। पोस्ट ऑफिस में आए थे, अपने काम के लिए आए थे, पर यहाँ पता लगा कि हड़ताल है, जो कि बहुत लोगों को असुविधा हो रही है और ये हड़ताल वगैरह नहीं होनी चाहिए। जो भी कार्रवाई है उचित तौर पर होनी चाहिए और बाकायदा ये देश में जो हड़ताल का माहौल है उसे खत्म किया जाए और बढ़िया जो सुचारू व्यवस्था है उसे किया जाए। हम सरकार से यही चाहेंगे, हड़ताल वालों से भी यही चाहेंगे, विभाग से भी यही चाहेंगे कि अपने काम सुचारू रूप से हो, जिससे लोगों का क्या नाम है कार्य में बाधा ना आए और अच्छे सुचारू रूप से काम करें। हमारी 100% स्ट्राइक है जी। हम पूरे स्टाफ के साथ आसपास के सभी एरिया, कुंड, अटेली, नारनौल, महेंद्रगढ़, गुड़गांवा, अलावा सभी हड़ताल पे 100%। कर्मचारी लगभग गुड़गांव डिवीजन के अंदर 350 के लगभग है। क्या कुछ डिमांड्स है आप लोगों की आज? जो सबसे पहली तो हमारी ये है पुरानी पेंशन लागू की जाए और इसके अलावा क्या कुछ प्रमुख मांगे? और जीडीएस स्टाफ को हमारे को रेगुलर किया जाए, उनको 8 घंटे की ड्यूटी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फिर रेगुलर तो किया जाए और उनको परमानेंट किया जाए। किसके आह्वान? नेशनल पोस्टल एम्प्लॉइज यूनियन की तरफ से। आज की जो हड़ताल है पूरे देश भर में जो वर्किंग क्लास है उसकी हड़ताल है, उसके अंदर बीएसएनएल के कर्मचारी भी उसके अंदर शामिल हैं और
ये हड़ताल है, ये जो पीएसयूज का विनिवेश करने की और इसको पीएसयूज को जो बिक्री करने की जो रणनीति है उसके खिलाफ हम बीएसएनएल का कर्मचारी यहाँ हड़ताल के ऊपर है। हमारी मांग है कि जो पीएसयूज है उनके जो रक्षा है वो की जाए और साथ ही साथ जो कर्मचारियों की जो डिमांड्स हैं, मिनिमम 18,000 वेतन लागू किया जाए, मिनिमम 3,000 पेंशन है वो लागू की जाए और महंगाई के ऊपर रोक लगे और हमारी जो थर्ड पीआरसी है उसको लागू किया जाए। हमारी तमाम डिमांड्स को लेकर पूरे जिला भर में आज हमारे यहाँ रेवाड़ी और सराउंडिंग के जो साथी हैं वो पीजीएम टीडी ऑफिस रेवाड़ी के सामने हड़ताल पर बैठे हैं। इस बच्चों के पैसे जमा करने के लिए आए। यहाँ तो हड़ताल है, इससे जनता परेशान है और ये तो आपस में कहीं इनका मैटर सरकार मंत्री और इनसे मिलकर अपने करे सुझाव। जनता तो परेशान हो रही है, हड़ताल है। अपना समय निकालेगा, आज बहुत जरूरी काम था इसलिए पैसा जमाए तो वहाँ पे भी जाना कैंसिल हो गया। तो ये ताला देख के कैसे? ताला देख के तो हो गया कि भाई यहाँ नहीं अपना कीमती समय निकाल के आया, यहाँ पैसा जमा करने की परेशानी हो रही है। परेशानी बहुत ज्यादा मेरे को भी, सब पब्लिक को हो रही है, जो आ रही है आम जनता सब। ताला देख के दिमाग खराब हो गया। हाँ।